नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम नॉर्मली बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। और मैं हमेशा बीच बीच में कोई एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो आज के हमारे एजुकेशनल एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हम एक दिन पहले ही पता कर सकते हैं कि किस शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी और किस शेयर की नीचे। कोई रास्ता है, ऐसी कोई तकनीक है जिससे हम ये सारी चीजें पता कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ अफवाहें है और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि एक दिन पहले ही कैसे पता करें किस शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है और किस शेयर में गिरावट होने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ, तो हमें क्या करना होगा? तो इसका जवाब है दोस्तों, जी हाँ। आप कुछ हद तक अगले दिन या कल शेयर बाजार खुलते समय कौन सा शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, इसका सही सही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजों पर नजर रखनी होगी, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आपने शेयर बाजार में कुछ एक्सपर्ट लोगों को देखा होगा कि वह एक दिन पहले ही बाजार की मतलब भविष्यवाणी कर देते हैं और बता देते हैं कि कौन सा शेयर आज शेयर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। ये इसका सही सही जानकारी वो दे देते हैं। जब अगले दिन हम बाजार खुलता हुआ देखते हैं तो उनकी जानकारी मैक्सिमम टाइम पर सही निकलती है। किसी भी शेयर या स्टॉक का भाव ऊपर जाएगा या नीचे, इसका पता लगाने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग मेथड्स जैसे कि कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंडिंग टर्मिनल, मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस और अलग अलग इंडिकेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। और उसके हिसाब से कौन सा शेयर बढ़ेगा या घटेगा, इसका पता आप लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा कैसे हो पाता है और आप ये कैसे कर सकते हैं, यही सवाल है ना आपका। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि दुनिया में कोई भी 100% गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए केवल एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, जो कि केवल कुछ हद तक शेयर बाजार की परफॉर्मेंस का सटीक अंदाजा दे सकता है। स्टॉक मार्केट में जो नए निवेशक या इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, उनकी सोच ऐसी होती है कि कहीं से भी उन्हें सिर्फ ये बात बता दे कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है और वह तुरंत जाकर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और जल्दी अमीर बनने की चाहत में अपने काफी नुकसान झेलते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे लोग जो सोचते हैं, उनके साथ उसका उल्टा होता है। मतलब उनका पैसा काफी हद तक डूब जाता है, वो लॉस में चले जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अन्य अनुभवी शेयर मार्केट एक्सपर्ट की तरह आप एक दिन पहले से पता कर सकते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। तो आइए कुछ पॉइंट्स है जिनके माध्यम से हम देखेंगे कि ये कैसे आप पता कर पाओगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, अमेरिकन शेयर बाजार पर नजर रखिए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिकन स्टॉक मार्केट दुनिया में सबसे मजबूत और बड़ा मार्केट है। तो जब अमेरिकन शेयर बाजार पर कोई संकट आता है या फिर वहां पर गिरावट देखी जाती है, तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का बाजार हिल जाता है, जिसमें भारतीय शेयर बाजार भी शामिल है। ठीक इसी प्रकार जब अमेरिकन बाजार ऊपर जाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखी गई है दोस्तों। ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर अमेरिकन शेयर मार्केट तेजी के साथ खुलता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी तेजी के साथ खुलता है। इसी प्रकार जब अमेरिकन बाजार गिरावट के साथ बंद होता है तो भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर जरूर दिखता है। अब ये कोई निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो 100 में से 80 बार ऐसा ही होता है। अगर अमेरिकन बाजार की बात करें दोस्तों, तो सबसे अच्छा उस पर नजर रखने का सबसे अच्छा माध्यम है डो जोन्स वाले शेयर। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है, जो पूरे स्टॉक मार्केट का लगभग सही अनुमान देता है दोस्तों। इसलिए आपको रोजाना डो जोन्स पर नजर रखनी चाहिए। आप अधिकतर बार देखेंगे जिस दिन डो जोन्स इंडेक्स ऊपर जाता है तो इंडिया में भी निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर ही जाते हैं, और जब डो जोन्स नीचे जाता है तो निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरावट देखी जाती है। डो जोन्स के अलावा आप S&P 500 पर भी नजर रख सकते हैं, जो अमेरिकन कंपनियों का ही एक इंडेक्स है। और अगर आप इंडियन आईटी सेक्टर की कंपनियों जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा पर नजर रखना चाहते हैं तो नेस्डेक को भी आप चेक कर सकते हैं। ये भी अमेरिकन इंडेक्स है। जिस तरह इंडिया में बैंक निफ्टी
भारत के सबसे बड़े बैंकों का इंडेक्स है, उसी तरह नैस्डैक जो है वो अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का इंडेक्स है। यह तो बात हो गई स्टॉक इंडेक्स की, जो आपको एक अनुमान या संकेत देती है कि इंडिया का निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे। आगे हम देखेंगे कि पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कैसा पता करें कि ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताए गए पॉइंट्स को आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ इसी बात को पकड़ लेते हैं कि यही स्ट्रेटजी चलेगी और हर बार जब डो जोन्स या फिर बाकी शेयर मार्केट, अमेरिकन शेयर मार्केट ऊपर जाएगा और तब निफ्टी और सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत बार देखा जाता है कि अमेरिकन बाजार ऊपर गया है लेकिन भारतीय बाजार में गिरावट देखी गई है, और ये कुछ डोमेस्टिक चीजें होती है, डोमेस्टिक कारण होते हैं, उसके वजह से ऐसा हो सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि ये नियम हमेशा लागू हो। 60 से 70% केसेस में ये नियम हमेशा सही ठहरता है, लेकिन बाकी 30 से 40% केसेस में ये उल्टा भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। भारतीय शेयर बाजार की कंपनियों का एडीआर चेक करते हैं। एडीआर का मतलब जो है दोस्तों वो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। आपने देखा होगा कि इंडिया के कुछ स्टॉक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जैसे NYSE पर भी लिस्टेड होते हैं। इनमें मेनली इन्फोसिस, विप्रो, HDFC बैंक, फाइजर, डॉक्टर रेड्डी ये मेनली शामिल है एडीआर में। और आपको ये भी पता होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट खुलने और बंद होने का टाइम दोनों का अलग अलग है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं दोस्तों। इंडिया की लिस्टेड कंपनियों के जो शेयर विदेशी बाजार में के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं वो लगभग वैसा ही परफॉर्म करते हैं जैसा वह इंडिया में करते हैं। मान लो कल आपको विप्रो का शेयर खरीदना है तो आप अमेरिकन बाजार खुलते ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE पर लिस्टेड विप्रो के शेयर का मूवमेंट ट्रैक करें। अगर शेयर ऊपर जाता है तो इंडिया में भी जब शेयर मार्केट खुलेगा तो मैक्सिमम टाइम पर ये ऊपर ही जाएगा, और ऐसा ही गिरावट के केसेस में भी ठीक ऐसे ही होगा दोस्तों। वैसे ये टेक्निक जो है वो ज्यादातर ट्रेडर लोगों के काम आती है, क्योंकि अगर स्टॉक पूरे दिन डाउन ही रहता है और ऊपर नहीं जाता है तो आपको उसमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाता है तो आप बाजार खुलते ही उस स्टॉक को खरीद लीजिए, क्योंकि 60 to 70% चांसेस यही होंगे कि आप प्रॉफिट ही कमाएंगे। अधिकतर इंट्राडे ट्रेडर्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले में ट्रेडिंग करने वाले लोग इससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वह अमेरिकन बाजार पर प्रॉफिट कमाते हैं और गिरावट के कारण शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमाते हैं दोस्तों। अब अगर आपको देखना है कि कौन कौन सी भारतीय कंपनियां एडीआर यानी डुप्लीकेट शेयर दूसरे देशों के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इसके लिए आपको सिर्फ इंडिया एडीआर लिखकर गूगल सर्च करना है और आपको वेबसाइट ओपन करके देखना है कि इंडियन एडीआर की लिस्ट आपको दिख जाएगी। स्टॉक के सामने ये भी बताया होता है कि वह कितने % ऊपर या नीचे गया है उस पर्टिकुलर डेज में। अगर आप देखें इसमें ICICI बैंक का एडीआर है, इन्फोसिस का एडीआर है, विप्रो का भी एडीआर है, HDFC रिन्यूएबल एनर्जी, टाटा मोटर्स, एजियो पावर, मेक माई ट्रिप, यात्रा, काफी सारे एडीआर्स हैं जिसकी जो मोस्टली NYSE पर अगर देखें तो यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ये ऑलरेडी लिस्टेड है, और ये आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी इंट्राडे या फिर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन बनाने के लिए दोस्तों। अब देखते हैं तीसरे पॉइंट में देखते हैं कि अन्य विदेशी बाजारों पर या फिर बाकी हलचल पर भी आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा आपको अन्य देशों के शेयर बाजार जैसे कि यूरोपियन मार्केट पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जब कोई बड़ी गिरावट होती है तो इसका असर दुनिया के सभी शेयर मार्केट पर देखा जाता है, जैसा कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में और कोविड-19 के संकट में हुआ था दोस्तों। और इसी प्रकार जब दुनिया के शेयर बाजारों में रिकवरी आती है तो इंडियन शेयर बाजार में भी रिकवरी देखी जाती है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर इसका एक एग्जांपल देखें दोस्तों, जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो कई देशों के बाजार डाउन हो जाते हैं, और जैसे कि इंडिया में लगभग 70 से 80% क्रूड ऑयल को विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, तो भारतीय मार्केट भी इससे अछूता कैसे रह सकता है। तो इसके साथ साथ भारतीय मार्केट भी डाउन हो जाता है, और
ये जैसे देखा जाए क्रूड ऑयल का और शेयर मार्केट का वैसे तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जैसे कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई की वजह से इन्फ्लेशन और ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है, तो इसका असर जरूर शेयर मार्केट पे पड़ता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कि बाकी चीजों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए और उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। आइए अब देखते हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री को समझने बैठेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो इंडिया की इकोनॉमी और शेयर बाजार पर बहुत गहरा असर डालती है, जिसके बारे में हम कभी फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जल्दी से देखेंगे अगला पॉइंट, जो कि चौथा पॉइंट है, जिसमें एनएससी से स्टॉक की डिलीवरी पोजीशन हम चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप एक दिन पहले ही पता करना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, तो आपको एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिलीवरी पोजीशन को चेक करना है। डिलीवरी पोजीशंस देखने से आपको पता चलता है कि स्टॉक में कितने प्रतिशत की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने स्टॉक को खरीदा है। इसका मतलब हो सकता है कि कल उस शेयर के बढ़ने के चांसेस हो, और अगर किसी स्टॉक में एक दिन पहले डिलीवरी ज्यादा 40 से 50% देखने को मिलती है, तो इसका मतलब है कि कल वह शेयर गैप अप ओपनिंग के साथ खुल सकता है, यानी ऊपर जाने के ये इंडिकेटर्स है दोस्तों। इसलिए आप जिस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, हर बार उसकी डिलीवरी पोजीशन एक बार जरूर चेक करें। अगर आपके मन में ये सवाल है कि डिलीवरी पोजीशन कैसे चेक की जाए, तो आइए हम इसको भी देख लेंगे। इसकी मेनली 4 स्टेप्स होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि एनएसई पर हम डिलीवरी पोजीशन कैसे चेक करें। सबसे पहले तो दोस्तों आपको, जैसे कि मैंने स्क्रीन में बताया है, आपको लिंक दी है NSEindia.com पर जाइए। वहां पर आप कोई भी आपको जो चाहिए वो शेयर को वहां पर आप फाइंड कीजिए। जैसे कि मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल आईटीसी लिमिटेड के शेयर को हम आज देखने वाले हैं कि किसी भी शेयर की डिलीवरी पोजीशन कैसे चेक करें। तो आपको ये पेज दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इस शेयर की काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती है, जैसे कि कौन सा शेयर है, वो कब लिस्ट हुआ था, 23 अगस्त 1995 पे। इसके साथ साथ उसका सेक्टर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, उसकी पी सेक्टरल इंडेक्स, ये सारी चीजें तो आपको मिल ही जाएगी। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, कितने शेयर्स है मार्केट में, उसके साथ साथ एसएलबी, नॉर्मल मार्केट, और उसकी प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस क्या थी, उसके साथ साथ वो कितना परसेंट अप गया है, ये सारी चीजें। लेकिन आज हम मेनली इंटरेस्टेड है इसकी डिलीवरी पोजीशन चेक करने में। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे आपको दिखेगा कि उसकी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन कैसी है, जो 1 जुलाई को सेशन खत्म हुआ था। अगर यहाँ पर देखेंगे तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी वो लगभग 3,51,65,000 शेयर्स की है, और उसमें से डिलीवरेबल जो क्वांटिटी थी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल, वो लगभग 1,79,17,000 की थी। और इसके साथ साथ इसका जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी आ रहा था, वो लगभग 51% का है दोस्तों। तो इस तरह से आप डिलीवरी पोजीशन चेक कर सकते हैं किसी भी शेयर की। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवे पॉइंट में हम देखेंगे कि SGX निफ्टी जो है उस पर हम नजर रखेंगे दोस्तों। क्या आप इंडियन स्टॉक मार्केट खुलने से पहले सिंगापुर निफ्टी को चेक करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही चेक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको इंडिया के निफ्टी का परफॉर्मेंस SGX निफ्टी फिर पहले से ही बता देती है। ज्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं वो SGX निफ्टी को देखकर ही इंडियन निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने का अनुमान लगाते हैं दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है SGX निफ्टी क्या है? नहीं? तो आइए देखते हैं। SGX निफ्टी इंडियन CNX निफ्टी इंडेक्स का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड किया जाता है। हम निफ्टी 50 फ्यूचर्स को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE में ट्रेड करते हैं, और विदेशी निवेशक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो SGX निफ्टी को सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं दोस्तों। SGX निफ्टी के प्राइस को चेक करने के लिए एक इंटरनेशनल साइट है जो investing.com भी है। इसके साथ साथ मनी कंट्रोल और काफी वेबसाइट्स है जहां पर आप SGX निफ्टी को चेक कर सकते हैं। तो
इस वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक दिन पहले ही कैसे पता करें कि किस शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। मैं दोबारा आपसे कहना चाहूँगा कि 100 में से 100 बार ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, क्योंकि अगर 100% ऐसा ही होता तब तो फिर सभी लोग यही काम करने लगते और सबको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ होता और कोई भी शेयर मार्केट में डूबा नहीं होता। इसलिए क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा ज़रूर है, 60 टू 70% ये काम कर जाता है, लेकिन 30% इसमें रिस्क होता है। और इसकी वजह से अगर आप हमेशा इसी स्ट्रेटजी पर काम करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगले दिन शेयर का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। इसका पता करने के लिए आप कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको इस पोस्ट से संबंधित कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।